अगर आपने ज़िंदगी में कभी चैप्टर नंबर 5 मिसलेनियस सीरीज़ खोल के भी नहीं देखा ई कैट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन अगर आज आप ये वीडियो देख लेते हो तो मिसलेनियस सीरीज़ क्या होती है आपको पूरी बात जो है वो समझ में आ जाएगी। टॉपिक कौन कौन से पढ़ेंगे आज बराबर में चल रहे हैं, जस्ट उसको देख लो। अच्छा, अगर चाहते हो इस लेक्चर से फ़ायदा हो, आपको बात समझ आए, तो कॉपी ले लो एक, ठीक है। उस कॉपी के अंदर जो भी मैं बोर्ड पे लिखवाऊँ, जो भी एग्जाम्पल सॉल्व कराऊँ, उसको आपने अपने पास नोट कर लेना है, एज इट इज़ लिखना है और समझना है, ठीक है। तो आज हमारा है 5वां लेक्चर ई कैट का मिसलेनियस सीरीज़। अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाह रहे हो तो ग्रुप की जो फ़ीस है वो 4,500 है, ठीक है। 4,500 हमारे ग्रुप की फ़ीस है ई कैट की, जिसमें आपको मैथ की MCQs बुक, इसके अलावा और सब्जेक्ट के लेक्चर्स, MCQs बुक्स, टेस्ट, इसके अलावा मटेरियल, गाइडेंस, सारी चीज़ें मिलेंगी और मॉक टेस्ट भी देंगे। तो भाई आप लोग ज़रूर ऐड हो जाओ ग्रुप में, सिर्फ पूरे साल में एक बार देनी है, उसके अलावा कोई फ़ीस नहीं है। चलो अब स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस सीरीज़ होती क्या है। देखो भाई, इससे पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक सीरीज़। अब सीक्वेंस और सीरीज़ के दरमियान का डिफरेंस समझ लो ताकि काम आसान हो जाए। देखो भाई, अगर मैं ये प्लस हटा दूँ, ये प्लस हटा दूँ और कॉमे लगा दूँ, ठीक है, तो अब ये हो गया सीक्वेंस। क्या हो गया? ये सीक्वेंस हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ बीच में प्लस लगा दूँ तो अब ये हो गई है सीरीज़। सीरीज़ में आप कर क्या रहे होते हो? सीरीज़ में आप पहले नंबर से लेकर आखिरी नंबर तक, यानी जहाँ तक भी आपको नंबर दिए हैं उन सबको आपस में सम कर रहे होते हो, ऐड कर रहे होते हो। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ इस सीरीज़ का सम निकालें, तो आप क्या करेंगे? 1 और 1 को 2 में ऐड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा 3 में ऐड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा 4 में ऐड करेंगे, तो आपके पास टोटल इस सीरीज़ का सम निकल आएगा। सही है सीरीज़ कहने की वजह। सीक्वेंस इसलिए कहते हैं भाई कि अगर हमें कोई टर्म निकालनी है, जैसे कि ये 2 किस पोजीशन पर आ रहा है, क्या ये टर्म है, तो हम ये सब कुछ निकाल सकते हैं सीक्वेंस में, जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे, ठीक है। इससे पहले वाले चैप्टर से थोड़ा बहुत रिलेट करेगा। अच्छा, अब सीरीज़ समझ में आ गई। मिसलेनियस क्यों कह रहे हैं? देखो, मिसलेनियस का मतलब है जो किसी चीज़ के अंदर नहीं आ रहा है, अलग से है। अलग से क्या मुराद? देखो, आपने 2 बेसिक सीरीज़ पढ़ी या 2 बेसिक सीक्वेंस पढ़े, ज्योमेट्रिक और अरिथमेटिक। लेकिन ज्योमेट्रिक और अरिथमेटिक सीक्वेंस के अलावा या सीरीज़ के अलावा भी और सीरीज़ आती हैं और सीरीज़ हैं, तो उन सीरीज़ को भी तो पढ़ना है। तो उन सीरीज़ को हम कहेंगे मिसलेनियस सीरीज़। देखो, सीरीज़ और सीक्वेंस कब बनेगा? ख़ास तौर पे सीक्वेंस कब बनेगा? जब नंबरों के दरमियान आपस में कोई रिलेशन होगा। रिलेशन से क्या मुराद है? जैसे कि मैं इन दोनों नंबरों को माइनस करूं, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबरों को माइनस करूं, 2 को 1 से माइनस करूं, 3 को 2 से, 4 को 3 से। देखो, कॉन्जिक्यूटिव कह रहा हूं, यानी आगे वाले को पीछे वाले से, 2 को 1 से, 3 को 2 से। ऐसा नहीं है 3 को 1 से कर दूं तो आपको सीक्वेंस नज़र नहीं आएगा, कोई ऑर्डर नज़र नहीं आएगा। तो 2 को 1 से, 3 को 2 से, 4 को 3 से, तो आपको एक ऑर्डर नज़र आएगा। और वो ऑर्डर क्या होगा कि डिफरेंस सेम आ रहा होगा। आप करके देख लो, डिफरेंस आपके पास 1 का आ रहा होगा। सही है। तो इसी तरह से हमारे पास जिस तरह से अरिथमेटिक में और ज्योमेट्रिक में एक ऑर्डर है, इसी तरह से और सीरीज़ में भी हमारे पास ऑर्डर मौजूद हैं, मगर उन तमाम सीरीज़ को हम अरिथमेटिक या ज्योमेट्रिक नहीं कह सकते। तो इसीलिए उन सीरीज़ को हमने मिसलेनियस सीरीज़ या मिसलेनियस सीक्वेंस भी कह देते हैं उन्हें। बात समझ में आई कि मिसलेनियस सीरीज़ और मिसलेनियस सीक्वेंस क्या है? जो कि अरिथमेटिक या ज्योमेट्रिक में तो नहीं आ रहे, मगर उनके अंदर ऑर्डर मौजूद है। मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये दोनों जो सीरीज़ या जो सीक्वेंस लिखे हैं मैंने, ये हमारे पास मिसलेनियस हैं। सही, तो बात समझ आ गई आपको कि हमारे पास ऑर्डर मौजूद है, वो अरिथमेटिक में नहीं आ रहे, ज्योमेट्रिक में नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी उनमें ऑर्डर है, तो इसीलिए हम उसे मिसलेनियस सीरीज़ कह के बुला रहे हैं। सही है, समझ में आ गई बात। अब देखो, जैसे ये वाली जो सीक्वेंस मैंने सीरीज़ मैंने लिखी है, ये कौन सी है? बात समझ आ रही है? बिल्कुल सही है, अरिथमेटिक है। ए लिख रहा हूँ, क्यों? अरिथमेटिक सीरीज़ में या अरिथमेटिक सीक्वेंस में आपके पास कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा होता है। देखो, 2 को 1 से माइनस कर रहा हूँ, 3 को 2 से, 4 को 3 से। एक बात याद रखना, फिर बता रहा हूँ कि आगे वाले नंबर को पीछे वाले से करना। ऐसा नहीं है कि ये वाले नंबर को 1 से कर दो, नहीं, 4 को 3 से ही कर सकते हो, इसके अलावा किसी से नहीं करना। 3 को 2 से। चलो, अब ये वाली सीरीज़ कौन सी है?
या सीक्वेंस कह लो, अगर मैं कॉमे लगा दूँ, ये आपके पास ज्योमेट्रिक है। क्यों? कॉमन रेशो सेम आएगा। रेशो कैसे सेम आएगा? 6 को मैं डिवाइड करूँ 3 से 2, 12 को मैं डिवाइड करूँ 6 से 2, 24 को डिवाइड करूँ मैं 12 से तो 2। यानी ये बात पता चल गई कि ये वाली जो सीक्वेंस है मेरे पास, यस, ये वाली जो सीरीज़ है वो ज्योमेट्रिक है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस एंड व्हाट अबाउट दिस? इसके अंदर भी एक ऑर्डर है। अब वो ऑर्डर आपको ढूंढना पड़ेगा। वो ऑर्डर डिफरेंस या रेशो का नहीं होगा, कोई और हो सकता है, लेकिन इनमें ऑर्डर हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका अगर मैं जनरल व्यू दूं तो देखो 1 2 3 4 सारे नंबरों में क्या आ रहा है? नेचुरल नंबर आ रहा है, यानी आपके पास नेचुरल नंबर की एक इंटीजर चल रहा है। पावर में देखो सब में स्क्वायर आ रहा है, यानी एक ऑर्डर है। तो ये भी एक सीक्वेंस है, ये भी एक सीरीज़ है। इस सीरीज़ को आप क्या कहोगे? क्योंकि ज्योमेट्रिक तो है नहीं, ना ही अरिथमेटिक है, तो आप क्या कहोगे इसे? मिसलेनियस। यहाँ आकर आपको फील आया और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सही है। तो याद रखना हार्मोनिक जो हमारे पास सीरीज़ है या हार्मोनिक सीक्वेंस है, ये भी मिसलेनियस में आता है। सही है। तो ये समझ गए होंगे आप, हार्मोनिक है आपके पास तो ये मिसलेनियस हो गया। अगर इसका रेसिप्रोकल ले लेते हो तो ये अरिथमेटिक बनता है, और ये भी मिसलेनियस हो गया। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा समीशन। ठीक है, समेशन नहीं पढ़ना, इसे समीशन पढ़ना। मैं समीशन ही बुलाऊंगा इसे। अच्छा, समीशन फार्मूला देखो। समीशन क्या होता है? आपके पास मैं कहूँ 1 से लेके 100 तक काउंटिंग लिखो, 1 से लेके 100 तक। तो अब आप वो नर्सरी या मॉन्टेसरी के बच्चे नहीं हैं, आप KG1 KG2 के भी नहीं हैं, बल्कि KG1 KG2 में भी नहीं कराई जाती है काउंटिंग, वो नर्सरी मॉन्टेसरी तक का काम था। अगर मैं आपसे कहूँ काउंटिंग करो, तो आप ये तो नहीं करोगे 1 से लेके 100 तक के नंबर लिख दोगे, नहीं। आप कोई शॉर्ट टेक्निक ढूंढोगे कि जिससे 1 से लेके 100 तक के नंबर रिप्रेजेंट हो जाए। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? आया ना कॉन्सेप्ट का फील? कि भाई एक ऐसा मुझे चाहिए टेक्निक कि जिससे मैं 1 से लेके 1000 तक के नंबर लिख दूं, लेकिन मुझे वो सारे नंबर लिखने ना पड़े, रिप्रेजेंट हो जाए। तो उसी के लिए आप यूज़ करोगे समेशन। ठीक है, बात क्लैरिटी में आई। अब होगा क्या? जैसे देखो मेरे पास ये लिखा हुआ है, अब यहाँ पर मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगा, बाकी बात क्लियर भी हो। अब जैसे कि मेरे पास ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 ... 100। अब टाइम कंज्यूमिंग है ना, टाइम कंज्यूमिंग कि मुझे 1 से लेकर पहले 5 तक लिखना पड़ा और फिर शो करना पड़ा कि ये 100 तक है। याद रखना ये ... का मतलब ये है कि 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, इसी तरह चलते रहना, 100 आ जाएगा। लेकिन ये तो इस तरह भी लिखने में टाइम तो लग रहा है, टाइम तो इस तरह भी लिखने में लग रहा है, जबकि रिप्रेजेंट अच्छा तरह हो रहा है, लेकिन फिर भी टाइम लग रहा है। एक और मैं टेक्निक ढूंढ लेता हूँ कि मुझे इस तरह लिखना भी ना पड़े, तो वो टेक्निक है ये सबमिशन। अब इसको कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, ये देखो, कॉन्सेप्ट का फील लो जरा आओ। ठीक है, तो ये समझ में आ गई कि भाई 1 से लेकर 100 तक के नंबर की बात हो रही है। मैंने जो है वो 1 को x1 कह दिया, 2 को x2, 3 को x3, 4 को x4, 5 को x5 और xn, यानी जहाँ तक भी मुझे जाना है। अब लिखने का तरीका सुनो। ये जो साइन जब भी बना हुआ नज़र आए ना, इसका मतलब होगा समीशन। क्या होगा? समीशन। यानी एक के बाद दूसरा नंबर आता जाएगा, लेकिन सारे नंबर आपस में ऐड हो रहे होंगे। जैसे 1 और 2 ऐड हो रहा है, 3 और 4 ऐड। एडिशन के अलावा और कोई साइन नहीं लगाना, ये एडिशन के लिए ही लगता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं लगता। सही है भाइयों? तो 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से लेके 4, उनके दरमियान में एडिशन के साइंस। ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो चीज़ है ना, इसको तो हमने पढ़ लिया समीशन। इंडेक्स ऑफ समीशन, इंडेक्स ऑफ समीशन यानी ये आपको बताएगा कि शुरू कहाँ से हो रहा है, नंबर शुरू कहाँ से हो रहा है। देखो बात क्लियर है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। नंबर शुरू कहाँ से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल 1 से शुरू हो रहा है, तो देखो 1 है ना। अगर यहाँ 2 लिख देते तो 2 से शुरू होता, यहाँ 3 लिख देता 3 से शुरू होता। बात क्लियरिटी में आ गई है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसको बोलेंगे क्या? स्टार्टिंग पॉइंट, लोअर लिमिट भी कहेंगे। लोअर लिमिट क्या? यानी शुरू कहाँ से हो रही है चीज़। लिमिट का मतलब होता है कहाँ से लेके कहाँ तक। तो लोअर लिमिट यानी कहाँ से शुरू हो रही है चीज़, तो 1 से शुरू हो रही है। अब 1 के बाद क्या आएगा? 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, इसी तरह ऐड होते रहेंगे। एन, एन बताएगा एंड कहाँ पे करना है, ख़त्म कहाँ पे करना है। यानी अगर मैं लिख दूँ n = 100,
इसका मतलब है 1 से लेकर 100 तक जाना है, 1 2 3 4 5। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंस अलग हो, डिफरेंस फ़र्क हो, और डिफरेंस जब फ़र्क होगा तो वो आपको पता चल जाएगा, उसमें टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो यानी 1 से लेके मैं 100 तक जा रहा हूँ। ठीक है, 1 से लेके मैं 100 तक जा रहा हूँ। इसे क्या कहेंगे? अपर लिमिट। अपर यानी कहाँ तक हमने जाना है, रुकना कहाँ पर है। जैसे कराची लोअर लिमिट है, हैदराबाद अपर लिमिट, यानी कराची से हैदराबाद जाना है। तो स्टॉपिंग पॉइंट अपर लिमिट ऑफ समीशन, बात क्लियरिटी में आ गई। अब लिखा हुआ है एक्सपेंड। ठीक है, अब लिखा हुआ है एक्सपेंड, तो ये कह रहे हैं आई जो है वो 1 से शुरू हो रहा है, एंड जो है वो 10 पे हो रहा है ये पॉजिटिव इंटीजर है। देखो ये मैंने बता दी बात, पॉजिटिव इंटीजर है। अब क्या करोगे? बहुत सिंपल है। देखो 1, क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस यहाँ पे रुक जाऊँगा। ये नंबर कैसे पता चला कि 1 से शुरू हो रहा था? ये नंबर कैसे पता चला? क्योंकि 10 पे एंड हो रहा था। और सीरीज़ कौन सी निकाली? हमने इंटीजर बनाए, पॉजिटिव इंटीजर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया था पॉजिटिव इंटीजर से। चलो, अब ज़िंदगी भर भूलना मत इस चीज़ को, ठीक है, याद रखना। अब देखो ये निकाल तो लिए, मगर अब मैं बोलूँ भाई 1 से लेकर 10 तक के नंबरों का सम भी बता दो मेरे भाई, तो अब क्या करोगे आप? चलो करते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। अब आप कहोगे कमेंट सेक्शन में, सर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई इसमें बहुत टाइम लग रहा है ना, यानी 1 से लेकर अगर मैं 10 तक के नंबरों का सम निकालूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आपने खुद भी माना, मैंने भी माना। तो क्यों ना हम एक फार्मूला ड्राइव कर लें इसकी मदद से, कि जस्ट हम क्या करें, कुछ वैल्यूज़ को पुट करें, यानी कुछ पैरामीटर्स को पुट करें और हमारा 1 से लेकर 10 तक का सम आ जाए। चलो 1 से लेकर 10 तक कैलकुलेटर से भी निकाल लोगे, फील लो कॉन्सेप्ट का। 1 से लेकर 10 तक कैलकुलेटर से भी निकाल लोगे। व्हाट अबाउट 1 से लेकर 1000? व्हाट अबाउट 1 से लेकर 100? अगर करने बैठोगे गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और निकलेगा भी बहुत टाइम में और सही भी शायद ना हो, है ना। तो फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं, फार्मूला बना लेते हैं कोई 1 से लेकर 100 तक के सम के लिए, इंटीजर के लिए बनाएंगे और फिर और भी चीज़ों के लिए बना लेंगे। तो उससे क्या होगा, जस्ट हम क्या करेंगे, कुछ पैरामीटर पुट करेंगे, हमारे आंसर आ जाएंगे। ये काम हम पढ़ रहे हैं मिसलेनियस सीरीज में। अब देखो एक जनरल फार्मूला देख लो कि अगर आपके पास लेट अस फाइंड द सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इंटीग्रल पावर, पावर में अगर आपके पास पॉजिटिव इंटीग्रल है, ये पावर है आपकी पावर। ये आपको भी थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा, लेकिन पहले इस चीज़ को समझ लो। पावर में आपके पास क्या है? पॉजिटिव इंटीग्रल है, ठीक है। नेचुरल नंबर आपके पास क्या है? ये 1 नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 इस तरह से कर कर आपके पास, सही। तो उसको अगर आप समीशन में करके लिखोगे तो कैसे लिखोगे? के। अच्छा याद रखना के एम ये सब इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। के की पावर एम माइनस के माइनस 1 की पावर एम। अब होगा क्या, ज़रा मैं बताता हूँ। मैं आपको कह दूँ मेरे स्टूडेंट्स, आप जो है वो के को 1 से शुरू करें, यानी यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ 1 लिख देंगे। एन जो है वो आप 10 तक चले जाएं, तो जहाँ भी एन है वहाँ आप 10 लिख देंगे और इस तरह से फिर आपका काम हो जाएगा। अब ये थोड़ा मुश्किल होगा ना, इसको थोड़ा आसान करके बताता हूँ, इसी से आगे और ड्राइव हुआ है चीज़। अब देखो सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यही बात है, यही चीज़ है। इंटीजर का आता ना मैंने, नेचुरल नंबर यही तो है 1 से लेके। फाइन सम ऑफ द फर्स्ट से क्या मुराद है? फर्स्ट से ये मुराद होगा कि 1 से लेके जहाँ तक आपको जाने के लिए कहा है वहाँ तक। सम ऑफ द फर्स्ट एन, एन यानी कहाँ तक जाने के लिए कहा है उन्होंने, वहाँ तक, सही। अभी मैं बताऊँगा कैसे। तो सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, उसका फॉर्मूला ये है n+1 डिवाइडेड बाई 2। अभी शायद कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है ना, एक एग्जाम्पल कराऊंगा ना, आप बोलोगे अच्छा। अभी एग्जाम्पल कराता हूँ आपको एक, ठीक है, आपको एक एग्जाम्पल कराता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाए। एन भी समझा देता हूँ, एम भी समझा देता हूँ क्या है, ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा यहाँ पर देखो क्या लिखा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 15 क्या होगा? 1 से लेके 15, फर्स्ट 15। ये जो फर्स्ट का लफ्ज़ लिखा हुआ था ना, ये यही बोल रहा था आपको कि फर्स्ट यानी 1 से लेके 15 तक के नंबरों का आप सम निकालो, फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर। तो अब अगर मैं बोलूँ फर्स्ट
5 नेचुरल नंबर, तो आप क्या करोगे, 1 से लेके 5 तक का सम निकालोगे, 1 से लेके 5 तक। मगर यहाँ क्या कह दिया, फर्स्ट 15 से क्या मुराद है, 11 + 12 + 13 + 14 + 15। अब अगर कैलकुलेटर से निकाल के दिखाओ इसे 1 से लेके 15 तक का सम, तो आप फंस जाओगे, ठीक है, टाइम भी बहुत जाएगा और मज़ा भी नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट भी नहीं होगा ना। लेकिन अब मैंने बोला ज़रा निकाल के दिखाओ 1 से लेके 15 तक का सम, ठीक है। आप क्या करोगे, जस्ट इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे, आपका सम आ जाएगा। होया कॉन्सेप्ट क्लियर, बस यही बात समझाना चाह रहा था, बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, बाकी तो खैर है। अच्छा चलो देखो, अब n की वैल्यू क्या है, मैंने कहा है फर्स्ट 15, यानी 15 आ गई। अब ज़रा हम रख लेते हैं, i तो 1 से ही शुरू होगा, i हमारा इनिशियल पॉइंट होता है। n कहाँ तक जा रहा है हमारा, 15 तक जा रहा है, और यहाँ पे 15 आ गया। अच्छा देखो 15 + 1 डिवाइडेड बाई 2, इसको थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, तो 15 × 16 डिवाइडेड बाई 2, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है हमारा, सम ऑफ फर्स्ट 15 नंबर का, n = 15। चलो इसको ज़रा कर लो सॉल्व कैलकुलेटर की मदद से। 15 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 16, द आंसर इज़ 120 आ रहा है। शुरू के 15 नंबर का सम 120 आ रहा है। अब एक काम करो, अगर भरोसा नहीं हो रहा ना तो कैलकुलेटर से करता हूँ। चलो ये सिर्फ एक बार कर रहा हूँ, इसके बाद नहीं करूँगा, सिर्फ आपका डाउट दूर करने के लिए और आपका ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15। देखो कैलकुलेटर से भी वही आया, बस अब आगे मैं नहीं करूँगा इस तरह से कैलकुलेटर से, क्योंकि समझा चुका हूँ, और आगे भरोसा रखना कि हाँ यही हो रहा होगा। लेकिन अगर भरोसा ना भी हो तो करके चेक कर लेना। चलो समझ में आ गई ना बात। अब अगर इसके ऊपर स्क्वायर हो जाए 1 के ऊपर, तो मतलब 1 के ऊपर स्क्वायर, 2 के ऊपर स्क्वायर, 3 के ऊपर, 4 के ऊपर स्क्वायर, उसके लिए देखो, उसके लिए ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है। क्यों उसके लिए क्यों एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इसमें ना पावर 1 होगी। अब अगर उसमें इन पे पावर आ जाए 2, 3, तो क्या करना है, उसके लिए अलग फार्मूला है, वो बताता हूँ। चलो इसको लिख लो अपने पास, आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है हम मज़ीद आगे चलते हैं, और ये हिस्सा जो है ना पेपर के लिहाज से और इम्पोर्टेंट है, इसको ज़्यादा अच्छी तरह समझना। देखो अब आपको दिया हुआ है, इन्होंने नेचुरल नंबर की एक सीरीज़ दी हुई है, मगर इस सीरीज़ में क्या हो रहा है, हर नंबर का स्क्वायर है। तो अब इसका सम कैसे पता करोगे। देखो इससे पहले आपने क्या किया था, इससे पहले किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर नहीं था, सब नंबर के ऊपर 1 था, अगर पावर थी भी तो 1 थी, मगर यहाँ पावर स्क्वायर है। तो अब इसको कैसे पता करोगे, अब इसको आप इस फॉर्मूले की मदद से पता करोगे। फॉर्मूला अब आपके पास जो है वो तब्दील हो जाएगा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। यानी आपके पास नेचुरल नंबर है, मैंने तो 1 से लेके 5 तक दिए है ना, ये 1 से लेके 6, 7, 8 बहुत आगे तक हो सकते हैं, 1 से लेके 100 तक भी हो सकते हैं। आपने घबराना नहीं है, जस्ट जहाँ तक भी दिया हुआ है वहाँ तक n की वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा। जस्ट एक n की वैल्यू पुट करनी है। अब नीचे एक एग्जाम्पल भी दी हुई है, उससे बात समझ में आएगी। देखो यहाँ भी यही लिखा हुआ है, बस मैंने क्या किया, फॉर्मूलों को एक जगह कर दिया है। तो सम ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर से क्या मुराद है कि नेचुरल नंबर जो होंगे उनका स्क्वायर हुआ हुआ होगा, सही है, स्क्वायर हुआ हुआ होगा। अब इसको पता करते हैं, क्वेश्चन कैसे आ सकता है, फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर। अब स्क्वायर का सम पता नहीं कर लेना, ये कह रहे हैं, आगे देखो आगे लिखी हुई है, ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर, शुरू के 6 नेचुरल नंबर होंगे, उनका स्क्वायर हुआ हुआ होगा, उसका सम पता करना। आओ ज़रा बना के दिखाता हूँ, इस सवाल को इंटरप्रेट करके दिखाता हूँ। 1 नेचुरल नंबर, कहाँ से लेके कहाँ तक, 6 तक। देखो 6 फर्स्ट, शुरू के, यानी 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। स्क्वायर 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 स्क्वायर, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर का है स्क्वायर और सम पता करना है। बट वो फार्मूला कौन सा लगेगा, ये। अब n की वैल्यू तो आइडेंटिफाई कर लो, n = 6 है, ठीक है, 6 है, ये n है। अच्छा समीशन, ठीक है, समीशन ना भी लिखो तो मसला नहीं है, लेकिन लिख लो तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा,
ठीक है, 6 का स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा अब देखो 6 और 6 प्लस 1 और 2 और मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको कर लो सॉल्व, कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लो या चाहो तो स्टेप वाइज कर लो, मैं यहाँ पर कर देता हूँ सॉल्व इसको। ठीक है, तो ये हो गया मेरा समीशन 6 का स्क्वायर, यानी ये समीशन है, याद रखना। ठीक है, समीशन लगा हुआ, डायरेक्ट स्क्वायर नहीं ले लेना। अच्छा, ये हो गया आपका 6 मल्टीप्लाई 7, देखो ये 7 हो गया, और ये आपका हो गया 12 मल्टीप्लाई बाय प्लस 13 और डिवाइडेड बाय 6, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, समीशन 6 का स्क्वायर इक्वल टू। अच्छा, अब यहाँ तक कैलकुलेटर से कर लो, यहाँ से आगे कैलकुलेटर से कर लो। हाँ देखो 7 मल्टीप्लाई 13 डिवाइडेड बाय बस 1, 7 मल्टीप्लाई बाय 13 ही आएगा, तो ये आ रहा है 91, और ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है 91। अब सही आया या गलत? वैसे ये तो बहुत छोटे छोटे नंबर दिए हैं भाई, 1 से लेके 6। अगर मैं कह दूँ ना 1 से लेके 100 तो भी सेम फार्मूला लगेगा, जस्ट n की वैल्यू 100 आएगी आप। सही है, अब इसको प्रूफ करके देखते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, देखो 91 आ रहा है। देखा, अब इसी तरह से आप जितने भी नंबर चाहो ले सकते हो। तो फॉर्मूला ये याद रखना, ठीक है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर कि n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। अच्छा, अब अगर मैं आपको कह दूँ कि नेचुरल नंबर तो हैं मगर पावर में उनके क्यूब है, स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, तो व्हाट विल यू डू नाउ? अब आप जो है वो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। चलो आओ करके दिखाते हैं। टेंशन वगैरह नहीं लिया करो भाई, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, कोई होती तो मैं खुद कह देता टेंशन लो। आपसे पहले टेंशन मैं ले लेता हूँ, तो आप लोगों को नहीं लेनी चाहिए। देखो बात समझो, अब कह रहे क्या है, सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, यानी पावर में होगा क्यूब, आपने पता करना है सम कितनों का, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर से क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन को इसके लिए कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, फाइंड द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर NUMBR। अब देखो सवाल तो पूरा एज इट इज़ वही लिख दिया जो ये था, लेकिन एक चीज़ में तब्दीली है, वो है जस्ट ये क्यूब। पहले था स्क्वायर, अब हुआ है क्यूब। क्या रहे हैं? सबसे पहले इंटरप्रेट करो, नेचुरल नंबर्स हैं आपके पास, तो यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, बात क्लैरिटी में आ गई। सम हो रहा है, आपस में एडिशन के साइन भी डाल दिए, क्यूब पावर में जा रहा है, क्यूब 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 क्यूब। अब बहुत सारे बच्चे मुझे पता है कमेंट सेक्शन में ये कहेंगे सर कैलकुलेटर से कर लेते हैं। कैलकुलेटर से हो तो जाएगा बेटा, लेकिन अगर मैं बोलूँ 1 से लेकर 100 फिर करके दिखाऊँ मुझे कैलकुलेटर, वो कैलकुलेटर वहाँ जाएगा ही नहीं पहली बात तो उसके लिए फार्मूला जाना पड़ेगा, और फार्मूला इसका तो और ईजी है आपके पास। अच्छा, तो अब क्या करना है, n की वैल्यू 6 का है ना उन्होंने, तो n यहाँ भी 6 ही रहेगा। अब बस फार्मूला ऊपर वाला आएगा, ये सारे फार्मूले अपने बारे लिख लेना, ठीक है। तो 6 की पावर अब क्यूब में रहेगी, तो यहाँ आ गया आपके पास 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2 पावर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ आगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है आपको, ठीक है, कि 1 से शुरू हो रहा है, ये आपको स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है, क्योंकि फर्स्ट का है ना, तो फर्स्ट से मैं समझ गया कि पहली बात कर रहे हैं, पहले से लेकर आगे जाएंगे। तो ये हो गया आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 और उसके ऊपर होल स्क्वायर। चाहो तो डायरेक्ट सॉल्व कर लो या चाहो तो ऐसे कर लो। ये हो गया आपके पास 42 और 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर। अब कर लो, ठीक है। देखो 42 डिवाइडेड बाय 2 और इसके ऊपर स्क्वायर, ये आ रहा 441, ठीक है। तो 441 आपका आंसर आया। समीशन k = 1 n और 6 का क्यूब 441।
अब देखो ये हमने कर तो लिया, आ भी गया, क्या ठीक आया या गलत, बार बार प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा हूँ ये काम। देख रहे हो अगर मैं मैनुअली कर रहा हूँ तो गलत होने के भी चांसेस नज़र आ रहा है। देखो 441, ठीक है, तो यानी फॉर्मूला ठीक है, ये बात भी प्रूफ हो गई। अच्छा, अब एक छोटा सा होमवर्क है आपके लिए, बहुत छोटा सा है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये क्वेश्चन लिखो और इसे सॉल्व करो, सही है। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब मुझे चाहिए हर हाल में। तो वीडियो रोको ज़रा थोड़ी देर के लिए, 2-3 मिनट के लिए। मैं करा चुका हूँ, ये सेम क्वेश्चन करा चुका हूँ, मगर नंबर अलग था वहाँ, ठीक है, बस क्वेश्चन सेम है। अब क्या सेम है नहीं बता रहा, लेकिन सेम है, ज़रा पढ़ लो और कर लो। अच्छा, अब पावर 4 हो जाए, अभी पावर क्या थी 3 3 3 3 3 3 यानी क्यूब। अगर पावर 4 हो जाए तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? वैसे ये बुक में नहीं है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा एक बता रहा हूँ बस। 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 5 की पावर 5 की 4 की पावर 5 की पावर 4। अब फॉर्मूला लगेगा ये वाला। अब ये फॉर्मूला तो काफ़ी बड़ा है, कोई बड़ा नहीं है, जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है, बड़ा कोई नहीं है। n की वैल्यू मैं बता देता हूँ, n की वैल्यू 5 है, क्योंकि 5 तक जाना है ना, तो n की वैल्यू 5 है। अब ज़रा मुझे जल्दी से इसको करके दिखा दो, बस इतना सा काम है आप लोगों के लिए और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक मैं इसे रोकता हूँ, आप लोग मुझे इसका जवाब भी दे देना और इसका जवाब भी कमेंट सेक्शन में कर देना। और अगर किसी बच्चे का गलत हो तो आप लोग उसको गाइड भी कर देना, ठीक है, उसके कमेंट पे भी रिप्लाई कर देना। तो स्टूडेंट, अब आपके पास है अरेथमेटिको, यहाँ अरेथमेटिक तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि आखिर में CO आ रहा है ना, तो अरेथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़। देखो बात इसके नाम से ही ये वाज़ेह है, यानी अरेथमेटिक सीरीज़ होगी और ज्योमेट्रिक सीरीज़ होगी, ये दोनों मिलकर जो है ये चीज़ बनेगी। अब आप अरेथमेटिक सीरीज़ और ज्योमेट्रिक सीरीज़ पढ़ चुके हो, आओ ज़रा मैं बताता हूँ, ठीक है। याद रखना, अरेथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीरीज़ का मतलब क्या है कि अरेथमेटिक सीरीज़ और ज्योमेट्रिक सीरीज़ आपस में मिलकर ये सीरीज़ बनाएंगे। कैसे? देखो, ये है आपके पास अरेथमेटिक सीरीज़ का जनरल फार्मूला, ठीक है, ये है आपके पास अरेथमेटिक सीरीज़ का जनरल फार्मूला। अच्छा, और ये है आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जनरल फार्मूला, यानी आप यहाँ a की वैल्यू रख दो और कॉमन डिफरेंस पता हो आपको तो एक आपको सीरीज़ पूरी मिल जाएगी। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल a के साथ 1 को मल्टीप्लाई करा दूं तो a आ जाएगा, a प्लस d के साथ r को मल्टीप्लाई करा दूं तो ये आ जाएगा, a प्लस 2d को मल्टीप्लाई करा दूं r स्क्वायर को, तो मेरे पास फिर जो सीरीज़ बनेगी वो बनेगी अरेथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़। समझ में आया? बहुत सिंपल सी बात है, हम जो अरेथमेटिक सीरीज़ पढ़ चुके हैं। यहाँ अरेथमेटिक AP लिखा है मैंने, तो अरेथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ये सीरीज़ है, इसको ऐसे कर लो ताकि कंफ्यूज ना हो। ये अरेथमेटिक सीरीज़ हो गई, ठीक है। ये अरेथमेटिक सीरीज़ का जनरल फार्मूला, जब आप कोई भी अरेथमेटिक सीरीज़ बनाना चाह रहे हो इस फार्मूले की मदद से बना सकते हो। कोई भी आप ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनाना चाह रहे हो इस फार्मूले की मदद से बना सकते हो। अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दो, जैसे a को 1 से मल्टीप्लाई कराओ, a प्लस d को r से मल्टीप्लाई, तो आपके पास अरेथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़ आएगी। अब ये देखो, ये यही लिखी हुई है अरेथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़, मगर आपको पहचानने में मुश्किल हो रही होगी, मैं पहचानना सिखा दूंगा, सही है। देखो अब इसकी वर्डिंग पढ़ लेते हैं। अ सीरीज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द कॉरिस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ AP कॉरिस्पॉन्डिंग, मतलब a को 1 के साथ ही मल्टीप्लाई कराओगे, यानी पहली टर्म को पहली के साथ ही मल्टीप्लाई कराना, दूसरी को दूसरी के साथ, तीसरी को तीसरी के साथ। ऐसा नहीं है कि पहली टर्म को दूसरे के साथ, पहली को चौथे के साथ, नहीं, एक ऑर्डर फॉलो करना। तो पहली टर्म को पहली के साथ, दूसरी टर्म को दूसरी के साथ, तो यही कॉरेस्पॉन्डिंग का वर्ड है। टर्म्स ऑफ एन AP एंड GP इज कॉल्ड एन अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। अब आपको ना कुछ इस तरीके से लिखी हुई मिलेगी कि भाई ये बोल देंगे ये सीरीज़ है कौन सी है, आप बताओ। आप कैसे बताओगे? देखो, आप इसको इससे माइनस करो, कितना आ रहा है 1, डिफरेंस आ रहा है 1, ठीक है। आप इसको इससे माइनस करो, डिफरेंस आ रहा है 1, यानी ये जो शुरू वाले आपके पास डिजिट्स हैं ये जो है वो अरेथमेटिक सीरीज़ के हैं। समझ में आ रही है ना बात? देखो शुरू वाले 2 से पहले देखो, ठीक है, 2 से पहले देखो, सही है। अब देखो इधर, अब दूसरा, क्योंकि देखो पहला आपके पास क्या था, पहली चीज़ आपके पास थी अरेथमेटिक, ठीक है, उसके बाद दूसरी है ज्योमेट्रिक, तो इसको इसके साथ डिवाइड करो, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, आंसर 2 आएगा। 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय
2 क्यूब, आंसर 2 आएगा। यानी इसका मतलब है कि जो पहला वाला आपको नंबर दिया हुआ है या डिजिट, वो अरिथमेटिक सीरीज से है, और जो दूसरा वाला दिया हुआ है ज्योमेट्रिक से है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखना सिखा दिया ना, इसी तरह से आपको करना है। और हाँ, याद रखना कि पहले वाले को पहले वाले के साथ, ऐसा नहीं है कि पहले वाले को 2 स्क्वायर के साथ कर दो, क्योंकि वो ज्योमेट्रिक का पार्ट है जो आपने रखा है। बस इतना समझाना था, बाकी तो अब कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका सम निकाल के बताओ, इसका ज़रा सम निकाल के बताओ। देखो यहाँ तक तो शायद आप निकाल भी लो, लेकिन हमारा आखिरी नंबर क्या है, 10 मतलब 100 और 2 की पावर 10। बीच के नंबर आपको पता तो हैं, लेकिन बहुत बड़े नंबर्स हैं। क्या आप सब लिख सकते हो? नहीं, लेकिन सम तो आपने निकालना है। तो चलो और निकालना सिखाता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आप स्टूडेंट ये करेंगे कि आप जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे इस सीरीज़ के साथ 2, मल्टीप्लाई 2, और बोथ साइड करना, बोथ साइड्स, वरना आंसर ठीक नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया 2s, और ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी पहली वाली, और नीचे जो आ रहा है वो इक्वेशन 2 है। तो 1 के साथ मैं इसको एज इट इज़ लिख देता हूँ 1, 2 के साथ मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 2 स्क्वायर। सही है, देखो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बस जस्ट मल्टीप्लाई करा के लिख रहा हूँ। 2 स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस 2 एज इट इज़ लिख दिया। 2 के साथ मैं मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई मैं करा रहा हूँ इन 2 के साथ। अच्छा, 2 के साथ मैंने मल्टीप्लाई करा दिया तो 2 क्यूब हो गया, 3 एज इट इज़ आ गया। 2 के साथ मैंने मल्टीप्लाई करा दिया तो 4 हो गया। अच्छा, अब देखो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ भी आपके पास 3 तक है, तो यहाँ भी इसे 3 तक ही रखो, ठीक है। 4 लिखोगे तो आपका काम नहीं बनेगा, इसको यहीं तक रखो। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब देखो आपने यहाँ से एक नंबर कम किया था, तो यहाँ पर उसे लिख दो। इससे पहले वाला नंबर क्या होगा, देखो एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा। मैं बोलूँ इससे पहले वाला नंबर क्या है, तो 2 में 1 कम कर दो और यहाँ पर 1 कम कर दो, तो ये आ गया। इससे पहले वाला नंबर क्या है, 3 में 1 कम कर दो और 3 में 1 कम कर दो, ये आ गया। तो इससे पहले वाला नंबर क्या होगा, 100 में 1 कम कर दो और इसमें 1 कम कर दो। देखो क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, बस यही चीज़ मैंने जो है वो आपको समझानी थी। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गया। अब इसको जो है वो हम मज़ीद आगे लेके चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई, तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को हम आपस में माइनस करा देंगे, यानी लिखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और इजाफा कर लो कि ये भी आएगा आपके पास, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ तक जाना है ना, इसको हम हटा नहीं सकते। अब ये इक्वेशन 2 है आपके पास। अब ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, बहुत नीचे ऊपर आ रहा है, 1 एंड 2। इक्वेशन 2 ये रही, इक्वेशन 1 ये रही। तो देखो s को माइनस करा दो 2s के साथ। देखो s माइनस 2s। अच्छा देखो 1.2 को एज इट इज़ लिख दो, यानी 1 पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 है, तो इसको एज इट इज़ लिख दो। क्यों? क्योंकि जिस पे स्क्वायर है हम उसको उसी के साथ करेंगे, प्लस देखो देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर, सही है, प्लस। अब समझ में आ गया ना बात। अब देखो 3, पहले लिखो 2 लिखना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, 2 क्यूब है, बल्कि स्क्वायर नहीं है, क्यूब है। देखो इसको इससे करा रहा हूँ, -2.2 का क्यूब। अच्छा, अब देखो यहाँ डॉट 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 आ गए, डॉट 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 डॉट। अब आ जाओ, देखो इसको इससे करा दो, ठीक है, तो ये आ गया आपका 100 आ गया आपके पास, ठीक है। साइन कन्वेंशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, साइन कन्वेंशन बिल्कुल ठीक आनी चाहिए। अगर साइन कन्वेंशन में हम गड़बड़ कर गए तो हमारे लिए बड़ा मसला हो जाएगा। अच्छा, ये आ गया हमारे पास 100 और 2 की पावर 100, माइनस करेंगे हम किसके साथ,
99 इसके साथ और 2 की पावर 100 के साथ, इसके साथ बल्कि। अच्छा, और आखिर में आपके पास एक और बचेगा। देखो आखिर में आपके पास एक इजाफी चीज़ बचेगी जो कि होगी आपके पास 100, यानी इधर नीचे लिख देता 100। आगे सॉल्व करोगे तो ये चीज़ आएगी 100 और ये। सही है, समझ में आ गया ना। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। देखो ये माइनस हुआ तो ये माइनस एस आ गया, ये तो एज इट इज आ जाएगा। अब देखो ये दोनों आपस में, देखो 2 स्क्वायर कॉमन निकाल लो, 2 - 1 तो क्या आ गया आपके पास? आपके पास आ गया 1 1। देखो 2 स्क्वायर कॉमन निकाल लो, एक स्टेप डायरेक्ट कर लेते हैं ना। तो 2 स्क्वायर निकाल लो कॉमन, 2 - 1 तो 1 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर। इधर भी ऐसे ही होगा, 2 क्यूब कॉमन निकाल लो, 3 - 2 तो आपके पास आ गया 1 और 2 का क्यूब। अच्छा, अब इसको भी ऐसे ही कर लो, 2 की पावर 100 कॉमन निकाल लो तो आपके पास आ गया 1 और 2 की पावर 100 और यहाँ आ गया आपके पास 100 2 की पावर, एक मिनट पॉइंट लगा देता हूँ, 2 की पावर 100। ठीक है, यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है किसी भी बच्चे को कुछ भी समझने में मुश्किल नहीं हुई होगी, यहाँ तक आसान है। ठीक है, अब यहाँ से और आसान हो जाएगी चीज़ें, यहाँ से मज़ीद मुश्किल नहीं होंगी चीज़ें, यहाँ से मज़ीद अब चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अच्छा, अब देखो अब हमने क्या करना है, इसको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 1 × 2 तो मेरे पास 2 ही आएगा, 1 × 2 स्क्वायर तो ये 2 स्क्वायर ही आएगा, और यहाँ भी ये करूँगा तो 2 क्यूब ही आएगा, और यहाँ भी करूँगा तो 200 ही आएगा, और यहाँ करूँगा तो ये तो एज इट इज आ जाएगा। अरे ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है, ये लो। अच्छा, अब देखो आप बोलोगे सर इतना बड़ा सोल्यूशन करना है, नहीं इतना बड़ा करना नहीं होगा, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं काम करके दिखा रहा हूँ। अब 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा आपने, देखो सब में 2 है ना, कॉमन निकाल लो तो ये बच गया आपके पास 1, देखो 2 चला गया 1, और यहाँ आपके पास बच जाएगा 2, यहाँ आपके पास बच जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 प्लस 2 कॉमन निकल गया तो 99 आ गया, और एक आपके पास ये चीज़ बच जाएगी, इसको इससे कॉमन नहीं निकालना आपने क्योंकि माइनस में ना, तो इसको एज इट इज लिख दो 100 2101। सही समझ में आया क्या किया? कुछ नहीं किया, जस्ट कॉमन निकाला, एक बार सही से जो है इसे नोट कर लो। इसमें से नहीं निकाला कॉमन, यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉमन, यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉमन निकाला है, ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, अब देखो यहाँ पर लग रहा है ज्योमेट्रिक सीरीज़ के सम का फॉर्मूला, आर निकाल लो। आर क्या? ज्योमेट्रिक सीरीज़ के सम का फॉर्मूला लग रहा है इस ब्रैकेट पर। कैसे, ज़रा मैं बता देता हूँ। ज्योमेट्रिक सीरीज़ सम फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला तो मैंने यहाँ लिख दिया है, SN = RN-1 डिवाइडेड बाय R-1। अच्छा, अब देखो R की वैल्यू कैसे निकलेगी, 2 डिवाइडेड बाय 1 यानी 2 आ रहा है, R की वैल्यू 2 आ रही है। अब और वेरीफाई करा लेते हैं, 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 यानी R की वैल्यू 2 है। अच्छा, A की वैल्यू क्या है? ये वैल्यू पहली वैल्यू A की वैल्यू होती है तो ये 1 है। चलो अब आपके पास आ गया, फॉर्मूला लगा दो, -S = 2। अच्छा देखो A क्या आएगा? 1 आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये लो 1 लिख लो, ठीक है। R कितना है आपके पास? 2, और N कितना है? आपने 99 तक जाना है, ठीक है, 99 तक जाना है तो 99 और -1, ठीक है, तो 2 - 1 सही है। और बाहर कितना है आपके पास? बाहर ये है 1002। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करा दूंगा, 2 हो गया और 2 की पावर 99 -2 और नीचे तो 1 आ जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा, डॉट। अच्छा देखो 2 मल्टीप्लाई करा देता हूँ दोबारा क्योंकि फार्मूला बंद हो चुका है यहाँ पर, तो ये 2 की पावर 100 हो गया और -2 हो गया, माइनस, और ये लो, सही है। इस -2 को पीछे ले जाओ और इसको आगे ले आओ। चलो यहाँ तक तो देखो कोई भी मुश्किल परेशानी आपको
समझने में जो है वो अभी तक उम्मीद है नहीं हुई होगी। ठीक है, अब हम कुछ कॉमन वॉमन खींच लेते हैं ताकि हमारा काम जो है वो आसान हो जाए। देखो 2 की पावर 100 कॉमन निकाल लेते हैं। 2 की पावर 100 अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो यहाँ क्या बच जाएगा 1, और यहाँ कितना बच जाएगा 100। देखो 100 बच गया ना, 100 बच गया। और एक चीज़ हमसे मिस हो रही है, हमने 2 की पावर लिखना रह गया। 2 की पावर अब सही है, एक मिस हो गया था हमसे। सही है, देखो मैंने क्या किया मैं बता देता हूँ। 2 की पावर 100 एज इट इज़ लिख रहने दिया, 100 और 2 की पावर 101 इसको पहले लिख दिया और -2 को बाद में लिख दिया। अब कॉमन निकाल लिया 2 की पावर 100, तो 2 की पावर 100 कॉमन निकला तो इसकी जगह तो 1 आ गया, -100। अच्छा, अब 2 की पावर 101 में से 2 की पावर 100 कॉमन निकला तो जस्ट 2 की पावर 1 बच गया, है ना। देखो 100 टाइम कॉमन निकल गया, जस्ट 1 रह जाएगा। अब इन्हें सॉल्व कर लो डायरेक्ट कैलकुलेटर से। तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 100, देखो ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 200। 200 में से अगर आप माइनस कर दोगे 1 तो आपके पास आ जाएगा 199, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि आपका बड़ा नंबर है। ठीक है, अच्छा अब इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। इस माइनस को उधर ले जाके सॉल्व करा दो। तो अच्छा, इस माइनस को वहाँ ले जाके सॉल्व कराने से पहले ठीक है, इस माइनस को डायरेक्ट वहाँ ले जाके सॉल्व, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, याद रखना। तो ये हो गया आपके पास प्लस का 199 और ये हो गया प्लस का 2। अच्छा, यहाँ तक इसको छोड़ देते हैं, यहाँ तक ये हमारा जो है वो सॉल्व हो गया है। अगर चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, s = 199 2 की पावर 100 + 2। अब ये इसका सलूशन था, ये इसका सलूशन था, ये काफ़ी बड़ा हो गया। अब आपसे पता है क्या पूछा जाएगा, आपसे ये पूरा सलूशन नहीं कराया जाएगा, आपसे जस्ट ये सीरीज़ दे दी जाएगी, आपको आइडेंटिफाई करने का कहेंगे। लेकिन मैंने सीरीज़ को खोलना सिखा दिया ताकि आपको बात समझ में आ जाए, क्योंकि पहले ये सवाल रह गया था हमारा। ठीक है, अब आखिरी टॉपिक है उसको करते हैं, उसके बाद इसको चैप्टर को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि है मेथड ऑफ डिफरेंस। देखो भाई, मेथड ऑफ डिफरेंस एक आसान टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट थोड़ा सा फोकस करना। देखो इसमें क्या होता है, आपको इसमें एक सीरीज़ दी हुई है, उस सीरीज़ में आप जो है वो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस ले रहे हो, उस डिफरेंस की मदद से आपको जो है वो सम पता चल जाता है किसी भी सीरीज़ का। अब आप बोलोगे सर डिफरेंस तो माइनस कराता है, इससे कैसे पता चल रहा है? ज़रा मेरी बात सुनो। देखो आपके पास एक सीरीज़ है जो कि आपको नहीं पता क्या है, लेकिन आपके पास एक सीरीज़ है। आप क्या करते हो, आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से माइनस करते रहते हो और आपस में ऐड करते रहते हो। इस तरह से जब करोगे तो आपको क्या होगा, आपको सम पता चल जाएगा। और ज़रा मैं सही से समझाता हूँ, पहले ज़रा कॉन्सेप्ट का फील ले लो, बात डेफिनेशन खुद ही समझ आ जाएगी। देखो आपके पास ये एक लिखी हुई है सीरीज़, अब उन्होंने क्या कहा, सक्सेसिव। ठीक है, ये 1 से शुरू हो रहा है, यानी r की वैल्यू 1 रखना। इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो, मैं नीचे वाले को यूज़ कर रहा हूँ प्रूफ कराने के लिए। FR और FR, ठीक है, क्योंकि ये समीशन में है तो इसको एज इट इज़ लिख दिया मैंने। अब देखो होगा क्या, FR कहाँ से 1 से शुरू हो रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने जो है वो आपके पास FR क्या है 1, और 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। देखो 1 और 1 + 1 2 हो गया, सही है। फिर अब दूसरा आ जाएगा सक्सेसिव टर्म। देखो पहले वाली 2 टर्म को आपने माइनस कर दिया, फिर अगली टर्म लिख रहे हो आप, वो क्या आएगी आपके पास, F1 आ चुका है यानी अब 2 आएगा, 2 और -2 में 1 को ऐड करोगे 3। देखो अब आ गया एक और, इसको ब्रैकेट कर दो ताकि आपको पहचानने में आसानी रहे। तो आप क्या कर रहे हो, कोई भी आपको टर्म दी हुई है, कोई भी आपको सीरीज़ दी हुई है, उसमें आप 2 सक्सेसिव यानी आगे वाली को पीछे वाली से माइनस करना। फॉर एग्जांपल सक्सेसिव का मतलब समझ लो, जैसे ये 2 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5। सक्सेसिव अगर मैं बोल रहा हूँ ना तो मैं 2 को 1 में से माइनस करूँगा, 3 को 2 में से, यानी आगे वाले को पीछे वाले से, जस्ट पीछे वाले से, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाना। जैसे अगर मैं 5 बोल रहा हूँ तो 4 से माइनस करूँगा, और यहाँ भी देखो ऐसा ही हो रहा है कि 1 को मैं माइनस कर रहा हूँ 2 से, ठीक है, फिर 2 को माइनस कर रहा हूँ 3 से, तो आगे क्या होगा, 3 को माइनस करूँगा बिल्कुल सही 4 से,
अब इसके आगे क्या होगा, ऐड हो जाएगा, और क्या होगा, इसी तरह मैं 4 को माइनस करूँगा 3 से, नहीं उल्टा कर दिया, 5 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये चलता जाएगा और जब आप आखिर में पहुँचोगे तो आपके पास सम भी निकलता जाएगा डिफरेंस के साथ साथ, यानी डिफरेंस भी होता जा रहा है, सम भी निकलता जा रहा है। इस पे अप्लाई करके देख लो, 2 - 1 का जगह नहीं है, इधर कर लेते हैं, देखो 2 - 1 1, 3 - 2 +1, 4 - 3 +1, इस तरह ये करते रहोगे, ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना आपको कॉन्सेप्ट क्या है मेथड ऑफ डिफरेंस का। अब देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, द मेथड ऑफ डिफरेंस इज द मेथड, मेथड ऑफ डिफरेंस एक मेथड है इन विच डिफरेंसेस ऑफ सक्सेसिव टर्म्स, सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस यानी आगे वाली से पीछे वाली का डिफरेंस ऑफ द गिवन सीरीज, जो किसी सीरीज में होगा, आर यूज टू फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। तो इस तरह से हमें उसका सम मिल जाएगा। ये हमारा आखिरी टॉपिक था, इसके आगे हम नहीं जा रहे क्योंकि इसके आगे बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, वो जो मेथड है वो बड़े क्वेश्चंस करने के लिए ही इस्तेमाल हो रहे हैं। तो यहीं तक हमारा जो है वो इंपॉर्टेंट था ई कैट के लिए, तो यहीं तक मैंने आपको लेके आया, ठीक है। बस ये एक जो था ना, ये थोड़ा सा लेंदी करा दिया था मैंने, बाकी तो सब मैंने नॉर्मली रखा है। तो उम्मीद है मेरी बात समझ में आई होगी, अगर ना आया हो तो पूछ लेना, मैं गाइड कर दूंगा। ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना, ठीक है। इन सबको अपने पास लिख लेना, ख़ास तौर पे इसे समझने की कोशिश करना जो मैंने बताया है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, कीमती दुआ में ज़रूर याद।